Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video we are going to discuss a topic ligaments and difference between tendons and ligaments in class 9 in subject bio in chapter 2 tissues. Okay student, अब बात करते हैं इसमें लिगामेंट्स के बारे में। लिगामेंट्स तो बात करेंगे लिगामेंट्स क्या होते हैं। जो लिगामेंट्स होते हैं हमारे वो कैसे होते हैं। दीज आर दी बंडल्स ऑफ these are the bundles of elastic fibers. These are the bundles of elastic fibers. और ये इलास्टिक फाइबर्स में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, ये होता है इलास्टिन प्रोटीन। यानी कि जो इलास्टिन फाइबर होता है, इलास्टिक फाइबर, उसमें कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है बच्चों, वो प्रेजेंट होता है आपका इलास्टिन प्रोटीन। अब बात करते हैं इसमें इनका फंक्शन क्या होता है। इनके फंक्शन की मैं बात करूं तो ये कैसे होते हैं, दे आर हाईली इलास्टिक टिश्यू। ये कैसे होते हैं, हाईली, यानी ये जो फंक्शंस हैं इनके फंक्शंस कैसे हैं, दीज आर हाईली इलास्टिक टिश्यूज, these are highly elastic tissues and serve to connect one bone from other, या ऐसे कह सकते हैं बोन टू बोन या वन बोन टू अदर, ऐसे भी कह सकते हैं इसको, बोन टू बोन या बोन से बोन को क्या करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं आपके लिगामेंट्स। तो कहने का मतलब ये होता है। अब बात करते हैं इसमें कि इसके जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं। यानी दीज आर हाईली इलास्टिक, ये कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा इलास्टिक टिश्यूज़ होते हैं, हाईली इलास्टिक होते हैं, जस्ट लाइक रबर बैंड, एंड सर्व टू कनेक्ट बोन टू बोन, और क्या करते हैं, ये बोन टू बोन को कनेक्ट करने का काम करते हैं। और कैसे काम करते हैं, ये बोन टू बोन को कनेक्ट करने का काम करते हैं। ओके स्टूडेंट, जस्ट टेक अ लुक इन दिस फिगर। नाउ दिस इज़ अ फिगर ऑफ लिगामेंट। अब बेटा लिगामेंट क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, दीज आर बंडल्स ऑफ इलास्टिक फाइबर। ये कैसे होते हैं, इलास्टिक फाइबर के क्या होते हैं, बंडल्स होते हैं। यानी कहने का मतलब ये जो आप यहाँ पर फाइबर्स देख रहे हो, दीज आर येलो इलास्टिक फाइबर्स, और इनमें क्या होता है बेटा, ये जो फाइबर्स होते हैं इनमें आपके इलास्टिन प्रोटीन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और अगर मैं इसमें बात करूँ कि जो फाइब्रोब्लास्ट होता है वो कैसा होता है बच्चों, वो इसमें स्कैटर्ड फाइब्रोब्लास्ट होता है। जो फाइब्रोब्लास्ट होता है वो कैसा होता है, स्कैटर्ड होता है। फाइब्रोब्लास्ट का मतलब ये होता है कि जो लिगामेंट्स की क्या करता है, बॉडी स्ट्रक्चर को बनाने का काम करता है, वो कैसा होता है, स्कैटर्ड होता है। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लिगामेंट्स। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन अब बात करते हैं इसमें डिफरेंस बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट। डिफरेंस बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट, तो डिफरेंस कैसे कैसे होंगे। जैसे अगर हम बात करें, लेफ्ट साइड में आता है आपका टेंडन और राइट में आ गया लिगामेंट। छोटे छोटे डिफरेंस हैं इनमें, देखते हैं क्या होता है। देखिए फर्स्ट पॉइंट होता है इसमें, ये होता है बेटा, जो टेंडन्स होते हैं किसके बने होते हैं, वाइट फाइब्रस टिश्यू के बने होते हैं। ये होते हैं वाइट फाइब्रस टिश्यू के बने होते हैं। और इनमें प्रोटीन कौन सा होता है, इनमें प्रोटीन होता है बेटा कोलेजन प्रोटीन क्या होता है इनमें, प्रेजेंट होता है। और अगर मैं लिगामेंट्स की बात करूं तो ये कैसे होते हैं, ये येलो इलास्टिक टिश्यूज़ होते हैं। ये येलो
इलास्टिक टिश्यू, दीज आर येलो इलास्टिक टिश्यूज़ होते हैं और किसके बने होते हैं, यानी कि इनमें प्रोटीन कौन सा होता है, वो होता है इलास्टिन प्रोटीन। इनमें क्या होता है, इलास्टिन प्रोटीन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। फिर बात करते हैं इसमें, सेकंड पॉइंट इज जो फाइब्रोब्लास्ट होता है वो कंटिन्यू रो में प्रेजेंट होता है। जो फाइब्रोब्लास्ट होता है, फाइब्रोब्लास्ट वो एक कंटिन्यू रो में प्रेजेंट होता है, कंटिन्यू रो में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जो फाइब्रोब्लास्ट होता है कंटिन्यू रो में प्रेजेंट होता है। और अगर मैं इसमें बात करूं लिगामेंट्स में, जो फाइब्रोब्लास्ट होता है, फाइब्रोब्लास्ट जो फाइब्रोब्लास्ट होता है वो क्या होता है, जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, इज स्कैटर्ड। ये कैसी होती हैं, स्कैटर्ड होती हैं, यानी कि इधर उधर फैली हुई रहती हैं। थर्ड इज ये कैसे होते हैं, टफ होते हैं, दीज आर टफ एंड इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है, यानी कि इतने ज़्यादा इलास्टिक नहीं होते, बहुत ही लिमिटेड क्या होते हैं, बहुत ही माइन्यूट से क्या होते हैं, इलास्टेड होते हैं, इलास्टिक होते हैं, ये इलास्टिक होते हैं और टफ होते हैं। और अगर मैं बात करूं जो आपके लिगामेंट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। और अगर मैं बात करूं कि जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं, लिगामेंट्स कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ये होते हैं फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल के साथ साथ ये कैसे होते हैं, इलास्टिक भी होते हैं। फ्लेक्सिबल तो होती हैं ये, लेकिन फ्लेक्सिबल के साथ साथ ये कैसे होते हैं, ये इलास्टिक भी होते हैं। अब बात करते हैं इनका वर्क क्या होता है। तो इनका वर्क सिंपल सा होता है, जैसे अगर मैं बात करूं इसमें, इसका जो वर्क होता है, जैसे अगर मैं बात करूं टेंडन का वर्क क्या होता है, जो टेंडन का जो वर्क होता है ये क्या करते हैं, मसल और बोन्स को कनेक्ट करती हैं। इट कनेक्ट मसल टू बोन, मसल टू बोन, यानी मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं। और इसका काम क्या होता है, इट कनेक्ट बोन टू अनदर बोन, यानी ये क्या करती है, ये क्या करते हैं, लिगामेंट्स जो रहते हैं ये क्या करते हैं, बोन से अनदर बोन को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। लिगामेंट्स का काम क्या होता है, बोन टू बोन को कनेक्ट करना, और टेंडन का काम क्या होता है, मसल टू बोन को कनेक्ट करना, यानी बोन को मसल से कनेक्ट करने का काम करते हैं आपके लिगामेंट्स। और जो टेंडन्स होते हैं इनका काम क्या होता है, सॉरी, जो टेंडन्स होते हैं वो होते हैं आपके, जो मसल्स होती हैं उनको बोन से कनेक्ट करते हैं, और जो लिगामेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बोन से बोन को क्या करते हैं, कनेक्ट करने का वर्क करते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका कार्टिलेज। नाउ नेक्स्ट इज कार्टिलेज। नेक्स्ट टॉपिक इज कार्टिलेज। बात करते हैं कार्टिलेज कैसा होता है, यानी कि अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो ये क्या होता है, इट इज़ फर्म। ये कैसा होता है, थोड़ा सा फर्म होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, थोड़ा सा ही होता है जो कार्टिलेज होता है। ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट, फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है ये क्या होता है, फर्म होता है, ट्रांसलूसेंट, फ्लेक्सिबल, कनेक्टिव टिश्यू होता है। सेकंड होता है आपका इसमें, इसमें क्या होते हैं, कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो और इसकी जो मैट्रिक्स होती है वो कैसी होती है, उसमें प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें क्या होते हैं, जो मैट्रिक्स होती है वो उसमें क्या होते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स के होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका जो कार्टिलेज होता है, ये क्या करता है, कंप्रेशन को रोकता है, यानी कार्टिलेज रेजिस्ट, इट रेजिस्ट कंप्रेशन। रेजिस्ट का मतलब होता है स्टॉप करना, इन शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेजिस्ट का मतलब क्या होता है, स्टॉप करना। और ये क्या करते हैं, जो आपके कार्टिलेज होते हैं ये कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब होता है प्रेशर या दबाव, उसको क्या करते हैं, प्रेशर या दबाव, उसको क्या करते हैं, ये रोकने का या स्टॉप करने का काम करते हैं।
कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्टिलेज हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए बात करते हैं, जो कार्टिलेज होते हैं ये हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना यहाँ प्रेजेंट होता है। और कहाँ प्रेजेंट होता है, टिप ऑफ नोज़, टिप ऑफ नोज़, ये नोज़ की क्या होता है, टिप पे प्रेजेंट होता है, नोज़ में सबसे आगे वाले पोर्शन पे प्रेजेंट होता है कार्टिलेज। और कहाँ होता है, और प्रेजेंट होता है ये ट्रैकियल रिंग्स, जो ट्रैकियल रिंग्स होती हैं, कहने का मतलब जो हमारा जो विंड पाइप होता है ट्रैकिया, उसमें क्या होती हैं आपकी सी शेप्ड कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं ऐसे। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ट्रैकिया का बताऊं तो ट्रैकिया आपका क्या होता है, ऐसा होता है। तो इसमें क्या होते हैं, सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सी शेप्ड कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं इसमें ट्रैकिया में। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये रहा, इस तरीके से कार्टिलेज रिंग्स क्या होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं ट्रैकिया में। और ये क्या होते हैं, ब्रोंचाई होते हैं, जो आगे आके फर्दर डिवाइड हो जाते हैं हमारे लंग्स में। अब बात करते हैं इसमें, ट्रैकियल रिंग्स में प्रेजेंट होते हैं ये, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं हमारे एपिग्लोटिस में, ये प्रेजेंट होते हैं हमारे एपिग्लोटिस में प्रेजेंट होते हैं। एपिग्लोटिस क्या होता है, एपिग्लोटिस का मतलब ये होता है स्मॉल, इट इज़ अ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच सेपरेट वाटर एंड फूड। और वो क्या करती है, जो वाटर और फूड को क्या करती है, सॉरी वाटर फूड को एयर से क्या करती है, सेपरेट करने का काम करती है। यानी कि एयर को ये क्या करती है, एयर को और फूड एंड वाटर को, फूड प्लस वाटर, एयर और फूड एंड वाटर को क्या करती है, सेपरेट करने का काम करती है एपिग्लोटिस। ये हमारे क्या होती है, माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है। और ये क्या होती है, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। और इसमें क्या होते हैं, कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है इसके फंक्शंस। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस की। फंक्शंस कैसे होते हैं इसके, जो फंक्शंस होते हैं, कार्टिलेजेस आर रिजिड बट फ्लेक्सिबल टिश्यू। ये कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं, रिजिड का मतलब थोड़े से टफ होते हैं, एंड लेकिन कैसे होते हैं, बट फ्लेक्सिबल, लेकिन ये कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल टिश्यू होते हैं। ये क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल टिश्यू होते हैं। और ये क्या करते हैं, दीज टिश्यूज़ देयरफॉर प्रोवाइड रिजिडिटी विद फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कहने का मतलब ये टिश्यूज़ को क्या करते हैं, ये बॉडी ऑर्गन्स को रिजिडिटी तो प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ ये फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं।